जय श्री राम सर। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, जय श्री कृष्णा, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा हो के पेस्ट्री खा रहा है और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों, ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। सर मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो बच्चों, गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके हैं, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय, अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। हेलो, मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। तो मुझे भी तेरी कोई गरज नहीं है। हाँ तो निकल पीछे, चल निकल। ओए हट यहाँ से। हाँ, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी अलग अलग क्यों बैठी है? सर इन दोनों की लड़ाई हो गई है। लंच हो गया। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी तो मैं टूटने नहीं दूंगा। अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पीयूष का सर फूट गया है। क्या? अरे पीयूष, वो विजय सीढ़ियों से गिर गया है। क्या? भाई तू ठीक तो है ना? अबे साले, तेरा सर फूटा था ना, लेकिन सर ने बोला तू चढ़ाव से गिर गया है। क्या? जब तुम दोनों एक दूसरे की राम लक्ष्मण की तरह फिक्र करते हो तो एक दूसरे से लड़ाई क्यों करना? सॉरी भाई। पापा 100 रुपए दो ना। काहे के 100 रुपए? वो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था और मेरे को दोस्त के यहाँ जाना था तो पेट्रोल डलवाना था। पेट्रोल? पिछले हफ्ते 150 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, कहाँ गया? आवारागर्दी करता रहता है दिन भर। 1 हफ्ता हो गया पापा उसको तो। चल जाए यहाँ से, बस। Oh, no. पापा 100 रुपए तो मांग रहा हूँ, दे दो ना। 100 रुपए चाहिए तुझे? हाँ, एक पापा। सेकंड। हाँ, ये 500 के नोट है, मैं खुले लेकर आया। 1 सेकंड। पैसे हो गए। हाँ, नोट की खुशबू। अरे पापा, पेट्रोल लगाने, आवारागर्दी करने का बोल दो बस। पापा मुझे ना 200 रुपए दे दो, मेरी गाड़ी का ना ब्रेक टाइट कराना है। बेटा कहाँ तुम गैरेज वेरेज के चक्कर में पड़ोगी? एक काम करो, ये 2000 रुपए लो और शोरूम से मस्त सर्विसिंग करवा लेना। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। अरे बेटा रुको, ये 1000 रुपए और लो, पेट्रोल डलवा लेना, और पैसे चाहिए हो तो कॉल कर देना, इस निकम्मे के हाथों भिजवा दूंगा। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ, नहीं डराएंगे। फट 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 फट। मम्मी। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम है तो ये बम फोड़ो, ये देखो। अरे वाह यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी होगी। हाँ, हिट होगी। फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। चलो बम फोड़ दे। रुको रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जाओ। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। अरे देखो, लंगड़ा आ गया, लंगड़ा। कौन बोला ये? ये रवि। किसने नाम लिया मेरा? अरे सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, अभी आया। अभी मजे लेता हूँ। हाँ बेटा बताओ। अरे नहीं सर, आगे समझ में आ गया। कितना परेशान करते हैं। अरे सर हाँ मेरे को एक क्वेश्चन समझना है, इधर आओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बताओ। चलो रहने दो यार। नालायक। ये लंगड़े ने मुझे मारा, लंगड़े से चाटा खा लिया। नालायक बच्चे। अभी बताता हूँ सर को, आप देखना। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे पागल है क्या? सर ये लो, ध्यान से। कैसे कर सकते हो तुम हमारे गुरु के साथ ऐसा? किसी की भी कमजोरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता तो तुम उनके साथ भी ऐसा ही करते। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी ये बहुत दारू पीते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई उनकी दारू से। बेटा उसको नशा मुक्ति बाबा के पास ठीक है मम्मी। तू मेरी मोहब्बत है। तुम्हें बोला था ना आज बाबा जी के पास जाना है। चलो यहाँ से, दिन भर पीते रहते हो। 2 घूंट तो मारने दे। बोलो बच्चा, क्या समस्या है? बाबा जी यही है मेरे पति, ये बहुत दारू पीते हैं, कुछ करो इनका। ये बहुत पवित्र पानी है बेटा, इसको जिस पे छिड़क दो उसके अंदर से सारी बुराइयां निकल जाती है। नशा करना छोड़ देता है वो, नशीली चीज को हाथ भी लगाता है। क्या छिड़क दिया ये? अरे बाबा जी और थोड़ा छिटक दो। जाओ बच्चा, तू नशा मुक्त हुआ।
ये तो सो गई। मुझे तो बिना दारू पिए नींद ही नहीं आएगी। क्या करूं? आइडिया। लगता है ध्यान करते करते सो गए। ये रहा वो पवित्र पानी। अरे ये कहाँ गए? पवित्र पानी दारू पे छिड़कने से उसकी सारी बुराई निकल जाएगी। अब तुम पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हें पी सकता हूँ। अबे फटीचर साले हट, गरीब कहीं का। अरे पीयूष, ये क्या तरीका है? मुझसे तो बोलने ही मत। मेरे पापा पूरा स्कूल खरीद सकते हैं। अबे साले गरीब, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? चल निकल। अबे स्कूल में भी चप्पल पहन के आता है, चल निकल गरीब। विजय तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये सारे गरीब एक नंबर के चोर होते हैं। रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। अब देखना। अरे पीयूष, वो तेरे 100 रुपए गिर गए वहाँ पे। नहीं विजय भाई, ये पैसे मेरे नहीं मैंने है। देखा तेरी ही जेब से गिरे हैं। मैं ये पैसे उठा के सर को दे देता हूँ। देख लिया? इसने मेरा मजाक बनवाया। अब बताता हूँ इसको। अरे पीयूष भाई, आई एम सॉरी यार, मैंने तुमसे ऐसे बिहेव किया। कोई बात नहीं। और तुझे ना सर बुला रहे थे। मैंने कब बुलाया तुम्हें? चलो जाओ। ये क्या लिखा है? अरे गरीब होना कोई पाप है क्या? तुम्हें पता है स्कूल में सेम यूनिफॉर्म क्यों रहती है? ताकि हम अमीर और गरीब में भेदभाव न कर पाए। सॉरी पीयूष। विजय, बिना मुझे क्लास में घुस रहे हो? सर, ये स्कूल मेरे ही पापा का है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्लास में आने के लिए। हाँ? विजय, ये क्या तरीका है सर से बात करने का? मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। अरे वाह, आज तो मैं केक लाया हूँ। भाई मुझे भी देना। अबे मैं क्या तुम जैसे गरीबों के साथ लंच शेयर करके खाऊंगा? भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है? नहीं देना है तो मत दे। ये केक की बात है ना, ये ले, जो खाना खा लेना और ये केक भी खा लेना। तुमको पता नहीं है मेरे पास कितना पैसा है। तुम लोग की मेरे साथ बैठने की हैसियत भी नहीं है। सिमरन, सिमरन उधर खसको ना, मुझे बैठना है। कुछ बोल ही नहीं रही है। अरे पीयूष, तूने होमवर्क करा? पीयूष, पता नहीं कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अरे वाह, लंच हो गया। अरे चीनू, चलना अपन साथ में लंच करते। चीनू भाई, मैं तेरे लिए केक भी लाया हूँ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। सर, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। सर सर, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? विजय, पैसे से तुम हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन रिश्ते नहीं। विजय, तुम्हारे पापा हैं। हाँ, ये तुम्हारा टिफिन। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी बार बोला है मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। किसी को पता चल गया आप ऑटो चलाते हो तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और मुझे नहीं पता, आज मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है। अरे विजय, ये तेरे पापा है क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे पड़ोसी अंकल है, प्यार से बेटा बोलते हैं मेरे को। अच्छा, अबे देखो मेरे पापा ने न्यू आईफोन दिलाया है। हाँ, मेरे पापा ने भी दिलाया। विजय, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आप बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें लेते हुए चलूं। चलो। कितनी बार बोला मेरे स्कूल के आसपास मत आया करो। अरे वो मैं तुझे फोन देने आया था, आईफोन 15 प्रो मैक्स। पर इसके पैसे कहाँ से आए? वो सब रहने दे। और आपकी ऑटो कहाँ है? वो खराब हो गई। रुको, मैं बताता हूँ। इन्होंने इस आईफोन के लिए अपना ऑटो बेच दिया। क्या? अरे तू चिंता क्यों करता है? छोड़ ये सब, चल। अब हाथ ये सर पर तुम वो देख, अंधी आ गई। अंधी लगता है अंधी का बर्थडे आज। हर चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन, अपने स्कूल में आग लग गई। अरे आग लग गई, भागो भागो। आग कहाँ पे? सिमरन, क्या शोर मचा रखा है ये? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए हैं। आँखों में ये लो, इससे केक काटो। अरे नहीं नहीं, उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा, वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। मेरे संग चलना हर बेटा, मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा, क्या फायदा? मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ, ये मैं कहूँ। हाँ, हाँ? डॉक्टर, मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा, तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा, विजय, तुम्हारी 6 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं। अगर कल तक फीस जमा नहीं होए ना तो स्कूल मत आना। तुम तुम्हारे पापा से फीस भरने के लिए क्यों नहीं कहते हो? मेरे पापा तो पूरे साल की फीस एक साथ जमा कर देते हैं। विजय, तुम फीस लाए हो कि नहीं? हाँ सर। ये लीजिए। हाँ, ये क्या, तुम फीस चिल्लरों में लेके आए? ऐसा क्या काम करते तुम्हारे पापा? सर, मैंने इसे देखा है, ये रास्ते में बूट पॉलिश का काम करता है। तुम काम करते हो? अब तो मुझे तुम्हारे पापा से मिलना ही पड़ेगा। सर, हम जब भी इससे इसके पापा के बारे में पूछते हैं, कुछ भी नहीं कहता है। विजय, आज तो हमें जानना ही है, बताओ। दरअसल कुछ सालों पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर, शुभ नवरात्रि। भाई वो देख, क्या पटाखा लड़की है। हाँ यार, शुभ नवरात्रि सर।
कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, अपन घर पे देखने जाएंगे और वहाँ एक लड़की पटाएंगे। शुभ नवरात्रि सर। भाई आज माता जी के मंदिर चलेगा ना? मुझे अब कोई नवरात्रि विश नहीं करेगा। पर क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि बाकी दिन तो तुम गर्ल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उन्हें गलत निगाहों से देखते हो, तो ये 9 दिन उनकी रिस्पेक्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? अरे हमारे यहाँ तो औरतों को देवियों का रूप माना जाता है, और तुम लोग मुझे सही मायने में शुभ नवरात्रि उसी दिन विश करना जब तुम दिल से लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। सॉरी सर, अब हम हमेशा गर्ल्स की रिस्पेक्ट करेंगे।